फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैप कंसेप्ट में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज अपन प्रतिरोध का जो चैप्टर पढ़ा था उसके कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा है। समझते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अपन पकड़ना क्या है कि एक सर्किट, ये सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट दिख रहा है। अब सर्किट क्या होता है इसको मालूम होना चाहिए। तो सर्किट किसे कहते हैं समझ लेते हैं जरा। क्या होता है सर्किट? एक तरह का एक सिस्टम होता है जिसमें एक बल्ब हो, ठीक। अच्छा, और एक कुंजी हो, ठीक। बल्ब हो, कुंजी हो, और बैटरी हो, एक बैटरी हो, और एक धारा नियंत्रक हो, और पूरा एक तरह का परिपथ हो बन जाता है। उस परिपथ को ही सर्किट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिरोध दोगुना किया जाता है। अपन प्रतिरोध R बराबर 2R है, इतना बोल दिया इसने, ठीक है। तो वोल्टेज को समान रखने के लिए, और वोल्टेज जो V है वो V ही रहेगा, ठीक। रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। अपन ओम का नियम जानते हैं, V बराबर IR होता है, इतना होता है। V और IR होता है। अब धारा का मान चाहिए तो I बराबर क्या होगा? अपन V बटे R होगा, ठीक। V बटे R होगा। अब मान रखते हैं उठा करके, ये देखो प्रतिरोध दे रखा है, इसका प्रतिरोध दे रखा है ये चीज, और इसका मान रखेंगे, प्रतिरोध R का मान रखेंगे और वोल्टेज V का मान रखेंगे। करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब I बराबर V तो समान था और R क्या था? 2R था, ठीक है। अब देखो ये जो लिखा है V बटे R, ये चीज, ये अपन देखा जाए तो I तो है, एक तरह का I विद्युत धारा ही है, तो 1/2 इंटू I, ठीक है। तो जो I का मान निकला है, ठीक है, तो यानी I बराबर I/2, यानी जो I डैश निकालेंगे ये अपना। तो धारा का मान क्या हुआ? आधा हुआ। जो धारा थी पहले की धारा, उस धारा का आधा मान प्राप्त हुआ ये धारा में, ठीक है। तो आंसर कौन सा होता है देखते हैं जरा। ये देखो, अब कह रहा है आंसर देखो, ये आधी बढ़ जाएगी धारा आधी बढ़ जाएगी, नहीं, आधी हो रही थी, तो ये खत्म हुआ, पहला आंसर खत्म हुआ, ठीक है। ये बी नंबर नहीं, सीधे को बोला स्थिर रहेगी, गलत बात, ये तो होएगा ही नहीं। अब शून्य हो जाएगी, ये भी नहीं होगा, आधी घट जाएगी, ये सही है, आंसर नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग। अपन देखो पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ लिया, क्या है? जिसमें एक बल्ब हो, ठीक है, और एक बैटरी हो, एक स्विच हो, एक होल्डर हो, एक तरह का पूरा परिपथ हो, उस परिपथ को ही सर्किट कहते हैं। क्लियर? में धारा नियंत्रक का प्रयोग, धारा नियंत्रण देख रहे हैं, जो धारा अपन आई होती है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। इसको जो नियंत्रण करता है का प्रयोग प्राय को परिवर्तन करने के लिए आता है। मतलब जो धारा नियंत्रण किससे होती है? धारा नियंत्रण होता है वो किस कह रहा है? प्रयोग प्राय डाट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रण किसको परिवर्तित करता है? तापमान को। देखो ऐसे ओम का नियम क्या होता है अपना? ओम का नियम अपना ये होता है V बराबर IR, ठीक। अब यहाँ पर जो धारा नियंत्रण है, ठीक है, अब धारा के मार्ग को कम या ज़्यादा करेगा। ये तार है, तार में जब धारा I बहती है, तो धारा बहती है I, तो उसके मार्ग में एक रुकावट काम करती है, वो होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को ही कम ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, आंसर नंबर बी जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब कह रहे हैं किसी चालक की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं
डॉट डॉट है भरना है, ठीक। तो यहाँ समझते हैं पहले पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है। पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है, तो अपन पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में कि प्रतिरोधकता क्या होती है कि R बराबर रो L बाई ए, ठीक। ये प्रतिरोध होता है। कोई चालक है, अब चालक में धारा I बहती है, तो जब चालक में धारा I बहती है तो मार्ग में एक रुकावट काम करती है, वो होता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मान जो R होता है, ये लंबाई है जो इसकी, इस लंबाई के डायरेक्टली समानुपाती होता है, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, अगर तारा इसको काटेंगे कहीं ना तो इसका एरिया कुछ ना कुछ बनेगा, तो उस एरिया के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो वही चीज़ अगर R बार निकालेंगे तो यल अपान ए, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको ज़रा, तो यहाँ पर R बराबर एक रो नियतांक आ जाएगा L अपान ए, जहाँ पर जो रो है इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। ये अपना क्या है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बोल लो या विशिष्ट प्रतिरोध बोल लो, ये है प्रतिरोधकता। अब ये पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता, आ गया ना प्रतिरोधकता, ये चीज के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है, ये चीज चालकता निर्धारित होती है। तो निम्न प्रतिरोधकता वाले धातु में पूछ रहा है। अब सुनो देखो, अगर प्रतिरोधकता जो अपन रो है इसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान अगर ज़्यादा होगा तो जो विद्युत धारा है वो कम प्रवाहित होगी, ठीक। अगर प्रतिरोधकता कम है, अगर ये कम है तो धारा ज़्यादा होगी, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न प्रतिरोधकता, ये पूछ रहा है ना कि ये देखो कह रहा है निम्न प्रतिरोधकता वाली धातु में अगर उसकी प्रतिरोधकता निम्न है तो धारा का मान ज़्यादा प्रवाहित होगा, धारा का मान ज़्यादा प्रवाहित होगा, धारा का मान ज़्यादा होगा। तो ऐसे देखो ये प्रतिरोधकता ये निम्न है तो धारा का मान बढ़ जाएगा। अब धारा का मान बढ़ जाएगा तो वो जिस चालक में धारा का मान बढ़ जाएगा वो ऊष्मा की यानी सुचालक की बात व्यवहार करेगी, सुचालक की बात व्यवहार करेगी, यानी अच्छा चालक होगा। तो यहाँ पर देखो अर्धचालक की बात व्यवहार करेगी, गलत नहीं होगा। अब देखो मिश्र धातु की बात, गलत बात। इसके अच्छे ऊष्मारोधी, ये भी नहीं हो सकता है। सुचालक की बात व्यवहार करेगी, आंसर नंबर सी होगा, आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता है। तो अपन पढ़े थे कि अगर कोई चालक है इसमें धारा बहती है, ठीक है, तो मार्ग में एक रुकावट काम करती है जिसे प्रतिरोध R कहते हैं। यही प्रतिरोध इस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक। और जो इसका इस तार का यानी चालक का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इससे समीकरण बनाए थे, क्या बना था, ये R प्रोपोर्शनल L बाई ए, ये बना था, ठीक है। इसके बाद R बराबर रो L बाई ए, ये चीज़। तो ये प्रतिरोध हो गया, ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया अथवा चालकता हो गया, ये लंबाई हो गई और एरिया हो गया। अब क्वेश्चन में क्या डाला है, कह रहा हाँ विद्युत चालक की प्रतिरोधकता निम्न पर निर्भर करती है। देखो ये चीज़ है, अब प्रतिरोधकता है ये चीज़ है, ये रो, इसका मान निकालो, इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा अपना रो बराबर क्या होगा, प्रतिरोध R इंटू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो इंटू ए बटे ये लंबाई L, इतना ये निकलेगा अपना, ये निकलेगा इतना। यानी विशिष्ट प्रतिरोध और क्या होता है, ये प्रतिरोध इंटू एरिया बटे लंबाई। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखें जरा, देखो तो लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये अनुभाग का क्षेत्रफल यानी चालक है, चालक के अनुभाग का क्षेत्रफल इस पर भी निर्भर कर रहा है, और सामग्री उसके पर निर्भर करता है। सभी विकल्प सही हैं, दिए गए हैं, मतलब सभी दिए गए विकल्प, यही आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है सड़कों ऑब्लिक गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। अब देखो अगर
ये सड़क हो या गली हो, अपन बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि सड़क हो या गली हो, इसमें जो कॉलम खड़े किए जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें लाइट लगाई जाती है, सोडियम लैंप लगे होते हैं। वो हमेशा याद रख कर लेना समांतर क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में ही होते हैं। और जो रेडियो होता है, अपन बाजा होता है, उसमें जो सेल लगे होते हैं ऐसे ऐसे कनेक्ट होते हैं, वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर क्रम में, समांतर बी नंबर हो जाएगा। ये श्रेणी तो होगा नहीं, श्रेणी समांतर ये भी नहीं होगा, सिरे से सिरे मिलाकर ये भी नहीं होगा, तो समांतर क्रम सही हो गया। और समांतर क्रम का जो होता है फार्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, और समांतर क्रम में और एक चीज याद रखना, समांतर क्रम में क्या होता है, ऐसे बनता है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये चीज ऐसे, ये चीज ये ऐसे होता है। अब इसमें धारा बहती है, तो इसमें I1 और इसमें I2 और इसमें I3, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है समांतर क्रम में, और जो विभवांतर होता है उसका मान समान होता है। ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। कह रहा है एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान दो, अतिचालक, ये चीज अतिचालक मतलब एक ऐसा चालक जिसमें अगर धारा का मान बहा जाए, फ्लो कराया जाए, तो प्रतिरोध यानी चालकता प्रतिरोध कम से कम काम करे। यानी धारा का मान अगर 10 एम्पियर है तो इसमें कटौती ना हो, 10 एम्पियर लगभग 10 ही पहुंचे, इसमें कोई कमी ना हो, तो ऐसा चालक क्या हो, उसको कहते हैं अतिचालक, उसको कहते हैं अतिचालक। तो कब होगा, तो अब उसमें प्रतिरोध का मान कम से कम हो, लमसम नगण्य हो या शून्य हो, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि धारा को प्रतिरोध ही रोकता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान ऋणात्मक हो, गलत, ये नहीं होगा। प्रतिरोध का मान बहुत कम हो सकता है, प्रतिरोध होगा, ये भी गलत हो गया। प्रतिरोध का मान शून्य हो, ये सबसे बेटर आंसर है, प्रतिरोध का मान शून्य हो तभी अतिचालक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। पूछ रहा है निम्न प्रतिरोधकता। अपन प्रतिरोधकता जानते हैं R बराबर रो L/A। तो यहाँ पर जो रो है इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। कुछ टर्म होते हैं याद करने के लिए, नोट में याद कर लो, सोना और चांदी, जो इनकी प्रतिरोधकता होती है, जो इनकी प्रतिरोधकता होती है, यानी जो रो का मान होता है, रो का मान होता है निम्न होता है, अति निम्न होता है, अति निम्न, ये चीज अति निम्न होती है प्रतिरोधकता। ठीक, और इसके आगे दूसरा पॉइंट जो अपना है एल्युमिनियम, कॉपर और नाइक्रोम, जो नाइक्रोम, ये चीज एल्युमिनियम, कॉपर, नाइक्रोम, इनकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। सोने और चांदी की अति निम्न होती है, अति इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट, सोने और चांदी में अति लगेगा, अति निम्न होती है। और इनकी एल्युमिनियम, कॉपर और ये नाइक्रोम की अति निम्न होती है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसमें अति निम्न निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो यहाँ पर निम्न से बोल रहा है तो नाइक्रोम मार देंगे सिर्फ, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तांबा की प्रतिरोधकता क्या है, वही चीज R बराबर रो L/A। इसका मान पूछ रहा है पर्टिकुलर तांबा के लिए, यानी कॉपर के लिए पूछ रहा है। अपन जानते हैं कॉपर, एल्युमिनियम और नाइक्रोम, ठीक, नाइक्रोम, इनकी निम्न प्रतिरोधकता होती है। सोना और चांदी की जो प्रतिरोधकता होती है अति निम्न होती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर तांबा के लिए कॉपर पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू याद कर लो, इतनी होती है, इसकी वैल्यू होती है ये 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये चीज, यानी ये चीज ये हो जाएगा, माइनस लगा यहाँ पर माइनस का 8 है। ठीक, ये आंसर नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। कंडक्टर का प्रतिरोध यानी ये चीज प्रतिरोध आर का मान पूछ रहे हैं। अपन जानते हैं आर बराबर रो यल बाई ए, सीधे समानुपाती होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है? डायरेक्टली अगर देखा जाए तो लंबाई की सीधा अनुपाती है सीधा, तो मार देंगे ये नंबर कूलाम, ये पॉसिबल नहीं है। विद्युत प्रवाह ये भी पॉसिबल नहीं है, और क्षेत्रफल के व्युत्पन्नपाती ये भी नहीं। आंसर नंबर होगा डी नंबर। प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है और ये क्षेत्रफल होता है। अगर क्षेत्रफल अगर पूछता तो ये ए नंबर आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा अपना क्या? डी नंबर। दोस्तों ये चैप्टर अगर क्लियर हुआ हो तो इस चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल क्रैप कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और इस ऐसे ही कंसेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करते रहेंगे।